यहां कोई किसी को प्यार नहीं करता। सोचो, हम सोचते हैं कि वो मुझे प्यार करता है, मैं उसे प्यार करता हूं, पर सच ये है यहां कोई किसी को प्यार नहीं करता। नोबॉडी लव्स नोबॉडी। क्योंकि हमें प्यार की परिभाषा नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता लव की, इसलिए हम सोचते हैं यही तो प्यार है। प्यार की सही परिभाषा जो है वो तो उन्होंने कही जिन्होंने प्यार को जाना, जिन्होंने प्यार का अनुभव किया। जब कोई जीसस कहते हैं लव इज गॉड, जब उनसे पूछा परमात्मा, कहता है लव, प्रेम ही परमात्मा है। कितनी बड़ी शब्द कह दिया, प्रेम को परमात्मा कह दिया। लव इज गॉड। तो प्रेम को परमात्मा कहा। बुद्ध ने, महावीर ने, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, जिनको आज धरती के ऊपर हम भगवान कहते हैं, इन्होंने प्रेम की सही परिभाषा बताई। डेफिनेशन ऑफ द लव। क्या तुमने कभी जाना? तुम्हें प्रेम किसने बताया? प्रेम तुम कहते हो ना, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करती है बहुत। तो फिर प्यार करने वाला कहां परमात्मा हो गया? लव इज गॉड। तो क्या जो तुझे प्यार करता है तू उसमें देखता है उस परमात्मा की छवि? क्या इतनी ऊंचाई? परमात्मा क्या है? परमात्मा एक ऊंची अवस्था, जिसको हम जीवन में सबसे ऊंचा रखते हैं, सबसे ऊंचा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है बैठा हो कहीं पर। परमात्मा यानी ऊंची अवस्था। जब तू कहता है वो मुझे प्यार करता है, यानी वो मुझे इतनी ऊंचाई पर रखता है। लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा, परमात्मा की स्थिति पे। क्या रखता है कोई तुझे परमात्मा की स्थिति पे, या तू किसी को परमात्मा की अवस्था में रखता है? परमात्मा यानी, फिर कहता हूं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक ऊंची स्टेट है। जैसे समझ, आज हम सामने अगर कोई अंबानी, बिरला, टाटा आ जाता है, किसी जोन से है, उसके काम करने वाले वर्कर के आगे, तो कैसे खड़े हो जाते हैं? इतनी ऊंचाई। कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे खड़ा हो जाता है उसके पीएमओ में जो काम करने वाले, ऐसे। तो ऊंची अवस्था पे बैठा हुआ। तो तुझे किसी ने इतनी ऊंचाई पर बैठाया? वहां तो संसार की बात है, प्यार में संसार नहीं है, ध्यान रखियो। वहां व्यवहार है। जो प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़ रहा है उसको उससे फायदा है, कुछ मिलना है, मिलना है। कोई अगर टाटा, बिरला, अंबानी के आगे हाथ जोड़ेगा, सेठों के आगे या किसी ऑफिसर के आगे कोई हाथ सैल्यूट मार रहा है, तो उसे कुछ मिलता है वहां से, बिना इसके नहीं है वहां। पर संसार में जो प्यार की परिभाषा हम संबंधों में कहते हैं, संबंध, माता पिता बच्चों के, भाई बहन के, पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, हम उसमें कहते हैं कि मां मुझे बहुत प्यार करती है, भाई मुझे बहुत प्यार करता है, ये पति मेरा बहुत प्यार करता है, ये पत्नी मेरे को बहुत प्यार करती है, वो मेरा प्रेमी है, बहुत प्यार करता है, वो प्रेमिका मुझे बहुत प्यार करती है। हम प्यार किसको कहते हैं? क्या हमारा प्यार की परिभाषा उस परमात्मा की उस ऊंची अवस्था पे मिलती है? ऊंची अवस्था यानी ऐसे, जब कोई वर्कर पीएम के आगे खड़ा होता है तो वो ऐसे खड़ा होता है। जब कोई अगर सिपाही किसी अफसर के आगे खड़ा है तो ऐसे खड़ा होता है, यस सर। अंबानी, टाटा, बिरला के अगर सेठ के आगे खड़ा है तो यस सर, यस सर। वहां संसार में फिर कहा कि वो यस सर कर रहा है, वहां व्यवहार है, आपस में कहीं ना कहीं लेन देन है कुछ। संसार में, संबंधों में, जब तू कहता है वो मुझे प्यार करता है, प्यार, प्रेम, तो इस प्यार प्रेम की परिभाषा क्या है? आज हमने जो प्रेम की परिभाषा कहा ना, किसने दी?
कोई बाबा फरीद प्रेम की बात करते हैं, कोई गुरु नानक देव प्रेम की बात करते हैं कि वो मेरा खसम है, खसम। कभी ये कहते हैं मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया। तो उन्होंने जो प्रेम की परिभाषा दी, उन्होंने क्यों कहा प्रेम भगवान है, कि मतलब यह है कि भगवान का मतलब है जो सब कुछ देता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। प्रेम की परिभाषा क्या दी कि लव इज गॉड, सिर्फ परमात्मा प्यार करता है। क्या है प्यार? उनकी परिभाषा कि जो सिर्फ देता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है, उम्मीद भी नहीं करता कुछ दो मुझको। बस क्या कहता है कि अपने घर वापिस लौट के आना है, गॉड होम, जहां से ये शरीर बना तेरा, जहां से तू आया, बस यही वो चाहता है। देख भगवान ने हमें सब कुछ दिया, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये शरीर बना के दिया, आंखें तुझे इतनी प्यारी दी, कान दिए, मुंह दिया, नाक दिए, हाथ दिए, पैर दिए। किसने बनाया? किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया? कहीं मार्केट से खरीद के लाया? दिमाग, माइंड जो है, जिस पर तू इतना इतराता है, तुझे इतना पैकेज मिलता है, ये कहां से लाया? कहते हैं जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, वो सब भगवान ने बनाया है। संसार में अगर कोई एक छोटी सुई बनाए, उस पर भी लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय रिलायंस इंडिया, पर इस शरीर को बनाया मैन्युफैक्चरर गायब है। और वो तेरे को 50 साल, 40 साल, 70 साल की आज की उम्र में भी तुझे चला रहा है, तेरी आंखों से दिखा रहा है, कानों से सुनवा रहा है। बदले में तुझसे क्या मांगा? मांगा कुछ? तूने दिया उसको कुछ? तो इसको कहते हैं प्रेम। इस प्रेम की बात कर रही है इन्होंने। जब कोई जीसस कहते हैं लव इज गॉड, द गॉड ओनली लव्स। इसलिए संसार में जब तू कहता है कोई तुझे प्यार करता है, तो ये देख बदले में तेरे से कुछ मांग तो नहीं रहा, तेरे अंदर कोई इच्छा तो नहीं रख के बेटा मांग की, कि मां बाप जोन सा है बड़ा करते हैं बच्चे को, तो कोई मांग तो नहीं रख के बैठे हुए। कोई प्यार करता है तुझे, तू उसको देख, वो तेरे से कुछ उम्मीद तो नहीं कर रहा, कुछ मांग तो नहीं रहा। अब तू सोच, इस संसार में कोई तुझे मिलेगा ही नहीं किसी को प्यार करने वाला। यहां सब मांगते हैं, सब मांगते हैं। मां बाप कहेंगे बच्चों को हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, मेरी सुन, मेरी मान। पति पत्नी को कहेगा मेरी मान, पत्नी पति को कहेगी मेरी मान, भाई बहन को कहता है मेरी मान, बहन भाई को कहती है मेरी मान, सेठ नौकर को कहता है, नौकर सेठ को कहता है मेरी मान। यहां संसार में सब एक दूसरे से यही चाहते हैं मेरी मान। प्रेमी प्रेमिका को कहता है कि मेरी मान, प्रेमिका कहती है मेरी मान। तो जहां पर मेरी मान, मेरी मान, मेरी मान दोनों तरफ लड़ रहे हैं, तो वो प्यार नहीं है। इन भगवता उपलब्ध लोगों ने, जिनको हम भगवान कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है, व्यापार। कि तू मेरे लिए कुछ कर, मैं तेरे लिए कुछ करूं। कि तू मुझे हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजेगा तो मैं तुझे भेजूंगा, तू मुझे शादी पे बुलाएगा मैं आऊंगा, फिर अगर तू नहीं बुलाएगा तो मैं तुझे भी नहीं बुलाऊंगा। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं तुझे खाना खिलवाऊंगा। शादी में तूने लिफाफा दिया, मैं देखूंगा कितना दिया, उसी हिसाब से दूंगा। तूने नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा। मेरे घर में मौत हुई, तू आया तो मैं आऊंगा तेरे यहां भी। ये प्यार है तेरा। इसे इन भगवता उपलब्ध लोगों ने कहा व्यापार। तेरा प्यार नहीं है, व्यापार है, और व्यापार में खिटखिट होगी होगी। व्यापार का मतलब ही है खिटखिट, कहीं ना कहीं खिटखिट होगी। यही कारण है, आज देख ले, माँ बाप बच्चों के अंदर खिटखिट लगी हुई है, झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई बहनों में झगड़ा, सेठ नौकरों में झगड़ा, सारा संसार एक दूसरे से लड़ रहा है, लड़ रहा है। महाभारत पूरे संसार में चलती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से हमेशा मांग लगी हुई है, मांग, डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी लॉ, अर्थशास्त्र का नियम चल रहा है, तो व्यापार हुआ भाई। इसलिए प्यार की परिभाषा इन भगवता लोगों ने दी
कि जो देता है, दातार का, इसलिए हमने बुद्ध को देख, 4 लोगों का परिवार से उठे पूरे संसार को, आज देख पूरा साउथ ईस्ट एशिया उनको अपना मानता है। इनका परिवार देख कितना बड़ा है। बुद्ध का करोड़ों लोग, महावीर के करोड़ों लोग, गुरु नानक देव के करोड़ों लोग, जीसस के करोड़ों लोग, राम परमहंस के करोड़ों, साईं बाबा के करोड़ों, मीरा सहजो लल्ला लाओजे सुकरात के देख, इनका करोड़ों का परिवार होगा। क्यों? इनके जीवन का अगर तू इतिहास पढ़ेगा, इन्होंने सिर्फ दिया, मांगा कुछ नहीं, सिर्फ दिया। क्या? प्यार, 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 प्यार। इसलिए इतना बड़ा परिवार बन गया। तू सोच, तेरा 4 जनों का परिवार नहीं इकट्ठा बैठ पाता, अलग हो जाते हैं। जो तेरे बचपन से अब तक जितने भी तेरे प्यारे हुए, देख गायब, तेरे फ्रेंड्स गायब, रिश्तेदार गायब, कौन पूछता है? तो प्यार का अर्थ है जहां व्यापार नहीं है, जहां सिर्फ एक देता है, बदले में कोई मांग नहीं है। तेरे प्यार में परिग्रह, पोजेशन है कि मेरी सुन, मेरी मान, मैं चाहता हूं ऐसा कर, तभी मैं करूंगा। तू मेरे लिए कुछ नहीं करती, मैं तेरे लिए क्यों करूं? तो तेरा प्यार नहीं है, व्यापार है। इसलिए संसार में कहा इन संत महापुरुषों ने, नोबॉडी लव्स नोबॉडी हियर। इस संसार में कोई किसी को प्यार नहीं करता। तेरा प्यार जो आज है कल गिरता है। देख ले, मां बाप औलाद में शुरू में, बचपन में जो प्यार था, बड़े होते हैं कहां रह जाता है? पति पत्नी में शुरू में घुड़चड़ी होती है, दुल्हन बनती है, प्यार होता है, बाद में कहां रह जाता है? भाई बहन में देख ले, यही प्यार आगे चलकर बिखरता चला जाता है। तो इसलिए संसार में प्यार की परिभाषा तू नहीं जान पाया। इसलिए प्यार की परिभाषा जाननी है तो उस भगवता उपलब्ध लोगों को जीवन के उस सवाल को समझ, क्योंकि तेरा जन्म भी प्यार से हुआ है, और प्यार ही है जो तुझे तेरे घर परमात्मा तक ले जाएगा, जहां से तू आया था, जिसने तुझे बनाया, जो तुझे चला रहा है। वो मांगेगा तेरे से सारा हिसाब कि तेरे को जिंदगी दी, कभी तूने सोचा कि मैंने तुझे शरीर दिया, तेरा शरीर चलाया, तुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा, तूने मुझे क्या दिया? अरे संसार में तेरे घर में अगर सुबह तू उठे, तेरे दरवाजे के ऊपर न्यूज़पेपर के साथ एक हेल्प, मान ले कि एप्पल का मोबाइल पड़ा हो 1 लाख का, और उसमें लिखा गिफ्ट, तू कहेगा यार किसने दिया ये? तू वो गिफ्ट ढूंढेगा किसने दिया। तुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, ये प्यारा गिफ्ट जिसका लाखों करोड़ों का पैकेज चल रहा है, कभी खोजा उसको? किसने दिया? ये सब कुछ मुफ्त। ये जीवन मुफ्त में मिला जरूर है, पर वो बार बार तुझे पुकारता है। एक बार तो मिल जा। 1 लाख का मोबाइल देने वाले को ढूंढता है, इतने अरबों रुपए का मोबाइल तुझे दिया इंस्ट्रूमेंट, मुझे नहीं खोजेगा? जिसने तुझे बनाया उसी को हमने परमपिता कहा, परमेश्वर कहा, गॉड कहा। जिन्होंने खोजा, जिन खोजा तिन पाइया। कबीर कहते जिन्होंने खोजा उनको मिला, और उन्हीं को आज हम भगवान कहते हैं। भगवान, परमात्मा, बुद्ध परमात्मा, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा सहजो लल्ला लाओजे सुकरात परमात्मा हो गए। इसलिए प्यार इन्होंने सिखाया संसार को, और इनके बहुत शिष्य हुए। जॉन, मैथ्यू, मार्क, जीसस के बुद्ध, सारीपुत्र, मोगलान, महाकश्यप, अंगद, मर्दाना, गुरु नानक देव के साथ, जिन्होंने उस प्यार को समझा और परमात्मा को पाया। तो प्यार की सही परिभाषा क्या है? प्यार सिर्फ देता है, बदले में कुछ मांग नहीं रखता। उसे कहते हैं शुद्ध प्यार। तेरा प्यार नहीं है, व्यापार है। इसलिए सच्चा प्यार करो, तो फिर जीवन में खुशियां आएंगी, मौज आएगी, मस्त हो जाओगे। समझे?